हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का ट्रांजी नेक का ब्लाउज़ डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये जो मेन फैब्रिक है मेरा वो कॉटन सिल्क का है। यहाँ पर 1/2 मीटर लिया है मैंने इसे और ये नेट का फैब्रिक है। तो देखिए, प्रिंटेड नेट है ये और बहुत ही सुंदर यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनेगा। तो ये 1/2 मीटर लिया है मैंने, इसमें मैं बड़ी स्लीव्स भी कटिंग करूँगी और 1 मीटर लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा। आप यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का पीस भी ले सकते हैं अस्तर के लिए। और मैं इसे बिना पैडेड बना रही हूँ। अगर आप पैड लगाना चाहते हैं इसमें तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप देखकर इसमें इस ब्लाउज़ में कप अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, टोटल लेंथ आपको लेनी है। सबसे पहले तो अस्तर के कपड़े को हमें विड्थ में अपने हिसाब से फोल्ड कर लेना है जितना आपको ज़रूरत है चौड़ाई में। और शोल्डर इन आर्म होल रखने हैं 7 इंच। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर ब्लाउज़ बना रही हूँ और इस डिज़ाइन के लिए हम लेंगे बोट नेक का मेज़रमेंट। तो बोट नेक का चार्ट चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख के इसमें अपने साइज़ का जो मेज़रमेंट है वो जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें से मेज़रमेंट देख सकते हैं। 36 साइज़ में हमें शोल्डर इन आर्म होल रखने हैं 7 इंच और चेस्ट का यहाँ पर चौथा भाग आपको ले लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। तो देखिए, बैक पार्ट की मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 1/2 इंच का हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे कट करेंगे और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब फिर से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। विड्थ में हमें जितना चाहिए, तो बैक पार्ट से हमें विड्थ में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और लेंथ में 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए, जब भी हम प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें टोटल लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप बैक पार्ट को इस तरीके से रख लीजिए और नीचे से 1/2 इंच बढ़ा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए, बैक पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। एज इट इज़ मार्किंग हमें कर लेना है। सिर्फ यहाँ पर देखिए, लेंथ में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से साइड से 1 इंच और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट के लिए इतना जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा ले लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट भी हमारा कटिंग हो गया है और अब हम 1/2 इंच का जो शोल्डर के लिए मार्किंग की थी उसे भी डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, बैक पार्ट को हटा देना है और यहाँ पर हम अब प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए हमें यहाँ पर विड्थ में लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच लिया है विड्थ में और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है यहाँ पर 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर। और इस तरीके से विड्थ में हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग ये जो हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग की है, यहाँ से हमें 3.25 इंच ले लेना है और इस मार्किंग को नीचे की तरफ इस तरीके से मिला देना है। अब इस मार्किंग को हम आर्म होल की तरफ शेप दे देंगे अच्छे से इस तरीके से। अब यहाँ पर विड्थ में हमें मार्किंग करनी है टक्स के लिए। तो 2 इंच लेंगे विड्थ में और लेंथ में भी हमें 2 इंच ही लेना है। यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ इसे मिला देंगे और यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से हमें प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बना लेना है। 1/2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे। ये देखिए,
अब हमने यहाँ पर गले की जो डिज़ाइन बनेगी उसके लिए पैटर्न ड्रॉ करना है। तो हमारा जो नेट पे गला बनेगा उसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 4.25 इंच। अगर आप चाहें तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 इंच भी ले सकते हैं या 4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4.25 इंच रखा है विड्थ में और लेंथ में लिया है 3 इंच। और जो हमारा नेट पर नेक बनेगा, नेट आएगी ऊपर की तरफ, उसके लिए मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। तो 3 इंच पर पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बोट नेक का शेप आपको यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद हम नीचे की तरफ हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मार्क कर लेना है 4.5 इंच पर और टोटल लेंथ मैंने रखी थी 7 इंच। यहाँ पर हम इस तरीके से हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये गले पर हमारा डिज़ाइन बनेगा जो बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसे बना सकते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। तो ये हमारा नीचे और ऊपर का पार्ट जो है वो अलग अलग हो गया है। इसे हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम नेट के ऊपर कट करेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम कपड़े के ऊपर कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट कटिंग हो गया है और यहाँ पर हम शेप देते हुए इसे कट करेंगे। अब देखिए हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है नेक की। तो यहाँ पर भी हम गले की जो विड्थ है वो रखेंगे 4.25 इंच। इस तरीके से 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नेक की लेंथ रखेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच मैंने टोटल नेक की लेंथ रखी है और यहाँ पर नीचे से भी विड्थ लेंगे 4.25 इंच और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। स्क्वायर नेक हमें बना लेना है। यहाँ पर पीछे का जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने भी चैनल पर काफ़ी सारे नेट डिज़ाइन और बोट नेक के डिज़ाइन की वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसमें से भी आप देखकर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से स्क्वायर नेक भी बनाएंगे। पीछे की तरफ ये डीप रहेगा नेक हमारा और नीचे की तरफ देखिए हमें एक पट्टा यहाँ पर इस तरीके से कपड़े का लगाना है और ऊपर की तरफ नेट रहेगा। तो इन दोनों पार्ट को भी हम कट करके अलग अलग कर देंगे। नीचे वाला पार्ट कपड़े पे कट करेंगे और ऊपर वाला पार्ट नेट के ऊपर। तो बीच में से ये जो हमारा नेक है इसे भी हमने कट कर दिया है। ये देखिए अब कौन सा पार्ट आपको किस पर कटिंग करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और यहाँ पर ये वाले पार्ट हम कपड़े पर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कपड़े पर कट कर दिया है। नेट पे आपको किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी आप देख लीजिए। तो ये मेरा नेट है और यहाँ पर देखिए नीचे से जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं उसमें स्लीव्स की कटिंग करूँगी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि जब हम इसे दबाएंगे तो अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ के साथ, हमें तो एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन लेना है नीचे की तरफ। और ये बैक पार्ट है तो यहाँ पर भी हम नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। मैं आपको स्लीव्स भी बता देती हूँ। और यहाँ पर देखिए अगर आप नेट की स्लीव्स कट कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पे पहले न्यूज़पेपर पे भी इसे कटिंग कर सकते हैं क्योंकि नेट पर प्रॉपर कटिंग नहीं होती है। तो आप पहले नेट पेपर पर कटिंग कर लें, उसके बाद इसे नेट पर रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे नेट पर ही कटिंग कर रही हूँ। तो आपको बैक पार्ट का आर्म होल नापना है यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। तो देखिए मार्जिन वाला पार्ट छोड़ते हुए बीच का जो आर्म होल है वो मैंने नापा है। तो मेरे साइज़ में, मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पर 7 इंच आ रहा है, उसमें आधा इंच में प्लस कर दूँगी क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है आर्म होल। और उसके बाद देखिए स्लीव्स के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर लिया है। और यह इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। टोटल लेंथ मैंने 11.5 इंच ली है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और अब देखिए मैंने इसे डाउन किया है 3 इंच पर। 3 इंच पर हमें 3 से 3.5 इंच पर आप इसे डाउन कीजिएगा। और नीचे से बॉटम का लेना है 5.5 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन का।
तो स्लीव्स का जो मेज़रमेंट है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपका मेज़रमेंट आता है आर्म होल का और नीचे स्लीव्स के बॉटम का, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग देखिए इस तरीके से कर ली है और अच्छे से हम यहाँ पर इसे शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की गहराई भी करनी है, तो देखिए अच्छे से हम इसे खोल के बराबर कर लेंगे। इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक कट लगाएंगे और 1/2 इंच की हमें यहाँ पर गहराई कर देनी है, बराबर करते हुए इसे इस तरीके से इसे कट कर देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर मार्किंग भी करेंगे ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मेरा सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं और मैं इसमें आगे गले की तरफ पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। तो देखिए पेपर पेस्टिंग लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी नेक में। तो डबल फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग को आपको ले लेना है, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे कट कर देना है। और इसे हम अस्तर वाला जो हमारा फैब्रिक है अस्तर का, उसके ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रेस से चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पार्ट को प्रेस से चिपका लिया है। बैक पार्ट पर भी मैंने कैनवास की ये जो पेपर पेस्टिंग है इसकी पट्टी लगा दी है ताकि जो गला है हमारा वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। तो प्रेस से चिपकाने के बाद भी मैं इस पर एक एक कॉर्नर की सिलाई लगा दूँगी ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए, निकले ना। अब हमें स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। ये हमारा मेन कपड़ा है और इसे सीधा रखेंगे सेंटर से। अच्छे से हमें यहाँ पर कपड़े को रख लेना है और पिन लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहाँ पर और गले के पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सेंटर में कट आप अच्छे से लगाएं ताकि गला जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अब इसे पलटकर हम अंदर की तरफ सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ, ऊपर फिनिशिंग की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। और अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें साइड से सिलाई लगानी है। तो पहले आप अच्छे से फैब्रिक को हाथ से बराबर कर लें, कहीं पर कोई झोल या फिर क्रीज बिल्कुल भी ना आए। इसके बाद हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे और जितना भी कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ नेट वाला पार्ट। तो नेट के पार्ट को देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है और पिन लगा लेनी है। मार्किंग हमने अस्तर के फैब्रिक पर की हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो ये पैटर्न भी हमारा कटिंग हो गया है और अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो दोनों तरफ से देखिए बराबर रखते हुए हमें इसे अटैच करना है, पिन लगा लेनी है। दोनों तरफ से हमें चेक करना है कि बराबर आ रहा है या नहीं, मेज़रमेंट लेकर आप चेक कर लें, उसके बाद ही इसे पिन से अटैच करें। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप डायमंड आते हैं फैब्रिक ग्लू से चिपकाने वाले, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा है। अब हमने प्रिंसेस कट पार्ट को अटैच कर दिया है अस्तर के साथ। अब मैं इसे नीचे से अटैच कर रही हूँ। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको नीचे से ही अटैच करना है, ऊपर से नहीं करना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए और किसी भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर आर्म होल की गहराई कर रही हूँ। तो 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए आपको गहराई कट करनी है। अच्छे से हम यहाँ पर आर्म होल की गहराई कट कर देंगे। और बोट नेक ब्लाउज में बहुत ही ज़रूरी होता है गहराई करना, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं। अगर आप गहराई नहीं करेंगे तो
आर्म होल पर काफ़ी सारी क्रीज आती है पहनने के बाद। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार कर रहे हैं। तो इसे भी मैंने मैन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर इस तरीके से पलट दूंगी। एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े पर इस तरफ करते हुए लगा लेंगे। अब एक सिलाई हमने फिनिशिंग की लगा देनी है यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से, और साइड से भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे बीच में से ओपन कर रही हूँ क्योंकि हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे साइड हुक और साइड जिप के साथ भी रेडी कर सकते हैं। बैक ओपन पर भी फिटिंग जो है ब्लाउज़ की वो बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी रेडी कर रही हूँ इस पर लगाने के लिए। तो ये लगाने से पहले देखिए अब हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। तो बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ पर डालेंगे पट्टी के ऊपर तक। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा दी है और इसके बाद में लगा रही हूँ हाई और हुक की पट्टी। तो इस तरीके से हमने हाई की पट्टी लगानी है। हाई और हुक की पट्टी जो है वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो हुक लगाने में उस तरफ आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगानी है। तो हाई और हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर रेडी कर दी है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी भी मैंने लगा ली है जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी। और अब हम बैक नेट का पार्ट तैयार करेंगे, बैक पार्ट का। तो ये नेट के पार्ट को दोनों तरफ को आपको आमने सामने रख लेना है और इसके ऊपर लगानी है हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी ही कट की है क्योंकि पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा ही है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप पट्टी को चाहें तो अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं पट्टी को पहले सिलाई लगा दूंगी डबल फोल्ड करके ताकि लगाने में इजी रहे। और अब हमने पट्टी को इस तरफ रख लेना है। ऊपर से मैंने नेट के पार्ट को सीधा ही रखा है क्योंकि मैं इसे ऊपर की तरफ पलट रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे ऊपर की तरफ से लगाकर अंदर की तरफ भी पलट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ कर देंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट में भी हमें पट्टी अटैच कर देनी है। तो इससे देखिए मजबूती भी रहेगी और फिनिशिंग भी हो जाएगी पट्टी पर। दोनों पट्टी रेडी करने के बाद हम इस पर लेस अटैच कर देंगे। तो देखिए अब हम इसे अटैच करेंगे नीचे वाले पार्ट के साथ। तो मैं उससे पहले इस पर लगा रही हूँ लेस। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस इस पर अटैच कर सकते हैं। सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। दोनों पार्ट पर लेस अटैच करने के बाद और आप जब इस पर पट्टी के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी पट्टी हमारी। और नेट का फैब्रिक जब भी आप प्रेस करते हैं तो उस पर आप न्यूज़पेपर रखते हुए करें ताकि वो चिपके ना प्रेस के साथ। इसके बाद हमने इसे अटैच कर देना है यहाँ पर। तो देखिए पहले अच्छे से बराबर करते हुए हम यहाँ पर पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद ही आप इस पर सिलाई यहाँ पर लगाएं। अब देखिए मैं लगा रही हूँ आगे की तरफ गले की पट्टी। तो देखिए इसमें मैं अलग तरीके से लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें गले के ऊपर उरेब पट्टी लगानी है। इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी कट की है क्योंकि गला हमारा राउंड में है। और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमें बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, ये जो पट्टी निकल रही है, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो पहले हमें कट करना है इसे। अब हम पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर गले पर भी लेस को अटैच कर दिया है और ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। बैक पार्ट पर भी मैंने लेस लगा ली है। तो चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो गले की तरफ से हमें बिल्कुल बराबर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है इस तरीके से। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हमें अच्छे से डबल सिलाई लगा देनी है। अब देखिए दोनों तरफ के शोल्डर को जॉइंट करने के बाद हम ब्लाउज़ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जो हम कटिंग करते समय एक्स्ट्रा पार्ट लेते हैं, उसे किस तरीके से कट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका करेंगे सेंटर मार्किंग। इसे डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्किंग करना है और बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए बैक पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और साइड से बराबर करते हुए नीचे से बराबर करना है आपको, ऊपर से नहीं करना है। नीचे से बराबर करते हुए चेक करेंगे, अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करेंगे और नीचे से कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आपको आर्म होल तरफ से कट करना है। और इसके बाद सेंटर से हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो इस तरीके से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। डबल सिलाई यहाँ पर हमें लगा लेनी है स्लीव्स के ऊपर। दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है और मैं बैक पार्ट में डोरी अटैच करूँगी। तो उसके लिए सिंपल सी एक फ्लावर लटकन आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल राउंड सर्कल में हमें फैब्रिक को कट कर लेना है और डोरी को इस तरीके से डालेंगे इसके अंदर, ये जो हमने पैटर्न कट किया है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको पक्का कर देना है। तो ये नेट की इस तरीके की फ्लावर लटकन आप अपने ब्लाउज़ में बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर कोई भी मोती आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। दूसरा वाला भी पैटर्न मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और इस डोरी को हम अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए ब्लाउज़ पर हमें यहाँ पर ऊपर से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए 1.5 इंच आपको गैप छोड़ते हुए यहाँ पर डोरी को अटैच करके पक्का कर देना है। 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए ही आपको डोरी को अटैच करना है, एकदम शोल्डर के पास में नहीं करना है। तो दोनों पार्ट पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है, डोरी भी अटैच हो गई है। अब हम अपने ब्लाउज़ पर करेंगे मैन फिटिंग। मैन फिटिंग लगाने के लिए आपको ब्लाउज़ को सीधा रखना है और स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और इसके बाद अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे। दोनों तरफ से मैंने सीधी तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम अपने ब्लाउज़ पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो मैन फिटिंग लगाने के लिए देखिए एक सिलाई हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है, अच्छे से जॉइंट बराबर करते हुए। एक तरफ मैंने फिटिंग लगा दी है, दूसरी तरफ का आपको बता रही हूँ इस तरीके से लगाना है। अब हम यहाँ पर देखिए सेंटर मार्किंग है, उस वहाँ से चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का लिया है 9 इंच, कमर का लिया है 7.5 इंच। स्लीव्स का मेजरमेंट आपका जो भी होता है आप वो लीजिएगा। और ये बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।